नुक्कड़ सभा में मेनका गांधी की मुस्लिमों को धमकी, बोली वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद मत खरीदिएगा, रखिएगा मदद की उम्मीद, चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। नहीं थम रही यूपी में भगवान के नाम पर सियासत, आजम खान के बजरंग अली पर चुनाव आयोग भेज सकता है नोटिस। आजम खान ने रैली में बजरंग बली को बताया था अली, योगी के हनुमान को दलित बताने का दिया था हवाला। वोटरों को साक्षी महाराज की धमकी, बोले मैं सन्यासी हूं, वोट नहीं दिया तो लगेगा पाप। साक्षी महाराज के बयान पर सख्त, चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर पीएम। कल राहुल की रैली के बाद आज थेनी में पीएम मांगेंगे वोट, रामनाथपुरम, मंगलुरु और बेंगलुरु में भी पीएम की रैलियां। आज कर्नाटक में राहुल की 3 रैलियां, कोलार, मैसूर और चित्रदुर्ग में मांगेंगे वोट। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में टेका माथा, आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कल कांग्रेस ने किया था कैंडल मार्च। आज बदायूं में माया अखिलेश की दूसरी साझा रैली, अजीत सिंह भी होंगे शामिल। रामनवमी पर आज कोलकाता में दिखेगा सियासी घमासान। वीएचपी की आज पदयात्रा, बीजेपी और टीएमसी निकालेंगे जुलूस। आज चुनाव आयोग से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू, ईवीएम को लेकर करेंगे शिकायत। मायावती ने दलितों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोके जाने पर चुनाव आयोग से की शिकायत, ईवीएम पर भी खड़े किए सवाल। कांग्रेस की नई लिस्ट जारी, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को लगा विराम, आज सभी 7 सीटों पर कांग्रेस कर सकती है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अली बजरंग बली वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को दिया जवाब, कहा आगे से ऐसे बयान नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर हमला, बोले भगवान राम का अस्तित्व नहीं तो मंदिर मंदिर क्यों भटकते हैं राहुल। मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर अमित शाह की मैराथन बैठक, योगी और नड्डा भी हुए शामिल। शत्रुघ्न सिन्हा के रविशंकर प्रसाद को चुनौती, बोले रिकॉर्ड मतों से दूंगा बात। शत्रुघ्न सिन्हा ने की राबड़ी और तेजस्वी से मुलाकात, तेजस्वी की जमकर तारीफ की, तेज प्रताप के नाम पर कहा खामोश। खगड़िया में बोले तेजस्वी यादव, मोदी चौकीदार तो जनता थानेदार। बरेली में बोले डिप्टी सीएम दिनेश का बटन दबाते ही कांग्रेस, एसपी और बीएसपी का होगा स्वाहा। भगवंत मान की चिट्ठी पर मचा घमासान, पार्टी की उपलब्धि में खुद की शराब छोड़ने का भी किया जिक्र। अकाली दल का भगवंत मान पर पलटवार, बोले विकास के बजाय शराब छोड़ने को बता रहे हैं उपलब्धि। बीजेपी के मंत्री स्वाति सिंह ने राहुल की जाति पर फिर खड़े किए सवाल, बोली चुनावी मौसम में कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल। राष्ट्रपति को पूर्व सैन्य अफसरों की चिट्ठी का मसला उलझा, 3 पूर्व सेनाध्यक्षों ने किया इनकार। पूर्व वाइस आर्मी चीफ एमएल नायडू ने भी किया इनकार, कहा मैंने नहीं लिखी ऐसी कोई चिट्ठी। रिटायर्ड जनरल रॉड्रिक्स ने भी कहा नहीं मालूम किसने लिखी चिट्ठी। पूर्व सेनाध्यक्ष शंकर राज चौधरी को सेना के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति, बोले छवि खराब करने की कोशिश। पूर्व सैन्य अफसरों की चिट्ठी पर कांग्रेस हमलावर, कहा इतिहास में पहली बार सैनिक आए सामने। राष्ट्रपति भवन ने किसी भी चिट्ठी मिलने से किया इनकार, बीजेपी ने बनाया मुद्दा। रक्षा मंत्री का कांग्रेस पर हमला, कहा फर्जी खबर हो रही प्रसारित। राफेल केस में अदालती फैसले पर बयान देकर फंसे राहुल, मीनाक्षी लेखी की अवमानना की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, सोमवार को सुनवाई। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था कोर्ट ने चौकीदार को चोर माना। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल का मोदी पर और विवादित बयान, बोले मोदी को देश से बाहर निकालेंगे, मोदी बेचेंगे चाय और पकौड़े।
स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कांग्रेस हमलावर प्रियंका चतुर्वेदी ने गाया गाना मारा तंज। नए क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर पलटवार, नामदार को चुनौती दिया तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, बोले अमेठी और रायबरेली की जनता हमसे है खुश, अमेठी में करते रहेंगे विकास। पीएम पर आ रही वेब सीरीज को रोकने की मांग चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर विवादित बयान, बोले पप्पू बनेगा देश का प्रधानमंत्री तो कैसा लगेगा। मंडी में अनिल शर्मा का इस्तीफा सीएम ने किया स्वीकार, बोले सम्मान के लिए दिया मंत्री पद से इस्तीफा। जयपुर में बोले प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी को मिलेगी 300 से ज्यादा सीट। ई टेंडर घोटाले पर शिवराज की सफाई, कहा हमने ही आदेश दिए थे। हाजीपुर में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प, जमकर चले लात घूंसे। अमरावती में प्रचार करने आए एक्टर गोविंदा को देखने के लिए भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। रामपुर में जयप्रदा ने महिलाओं और बच्चों से की मुलाकात, बुजुर्गों से लिया जीत का आशीर्वाद। लखीमपुर खीरी से बीएसपी प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी ने बीएसपी प्रत्याशी मलखान सिंह पर की विवादित टिप्पणी, बोले पहले डाकू बनकर लूटते थे, अब नेता बनकर लूटेंगे। आसनसोल में टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के करीमगंज में चुनावी सभा में सांप निकला, मचा हड़कंप। जेट एयरवेज पर पीएमओ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, 15 अप्रैल तक इंटरनेशनल उड़ानें रद्द। जेट एयरवेज के शेयर खरीदने के लिए नरेश गोयल एहतियात ने लगाई बोली, कुल 7 कंपनीज ने लगाई है बोली। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण में पहुंचा विजय माल्या, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में किया आवेदन। मोबाइल सिम लेने और बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार की इजाजत देने वाले अध्यादेश को दिल्ली हाईकोर्ट की चुनौती, सुनवाई 9 जुलाई तक टली। शोपिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली में बदमाशों ने मारी एक शख्स को गोली, अस्पताल में मौत। पत्नी की डिलीवरी के बहाने बेल पर निकले शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई दिन से था फरार। पटना सिटी में दिन दहाड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या, भागते वक्त बम फोड़कर फैलाई दहशत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक पति ने आपसी विवाद में पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला, बाद में बच्चे के साथ पहुंचा पुलिस स्टेशन। राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, भूसे से भरा ट्रैक्टर कुएं में गिरा, 2 बच्चों की मौत। जैसलमेर में प्रतिबंधित इलाके में उड़ा ड्रोन, हरकत में आई पुलिस। अलवर में शादी में खराब खाने से 500 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। शाहजहांपुर में आयुष्मान कार्ड के नाम पर ठगी, मशीन में अंगूठा लगवाकर खातों से उड़ाए पैसे। कन्नौज में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए और 250 लीटर स्प्रिट बरामद, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में पकड़ा 1000 किलो गांजा, 3 लोग गिरफ्तार। खरगोन में अवैध हथियार का जखीरा पकड़ा, 10 पिस्टल बरामद। पटना में आईजीआईएमएस में जमकर हंगामा, अधीक्षक को हटाने को लेकर स्टाफ का प्रदर्शन। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़, स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप। सीहोर में 29,40,000 रुपए जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान मिले रुपए। उन्नाव में शराब से भरा ट्रक पलटा। एटा में हाई टेंशन तार से खेत में लगी आग, जलकर खाक। मणिपुर के टंगुलाल में जंगल में लगी आग, मचा हड़कंप। बांदा में 3 मंजिला इमारत में सिलेंडर फटने से लगी आग, बिल्डिंग को भी नुकसान।
औरंगाबाद में किसानों के पास से मिले देसी कट्टे, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। आज नवमी पर सुबह से लगा मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता, माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अकोला में रामनवमी की धूम, रोशनी से जगमगाया शहर। वाराणसी में शमशान नाथ मंदिर में नगर वधुओं का नृत्य, जलती चिताओं के सामने डांस। धौलपुर में माता की भक्ति का अनूठा रंग, आंखों से पट्टी बांधकर और हाथों में जलती ज्योति लेकर दरबार पहुंची महिलाएं। राजकोट में किसानों ने लिखी पीएम को चिट्ठी, इच्छा मृत्यु की मांग। कोलकाता को दिल्ली ने 7 विकेट से हराया, 1 ओवर और 1 गेंद बाकी रहते हासिल किया 179 रन का लक्ष्य। शिखर धवन 97 रन पर रहे नाबाद। कोलिन इंग्राम के सिक्सर से जीती दिल्ली। ऋषभ पंत ने खेली 46 रन की दमदार पारी। कोलकाता ने 7 विकेट पर बनाए थे 178 रन। शुभमन गिल ने 65 और आंद्रे रसेल ने खेली 45 रन की पारी। आज आईपीएल में 2 मुकाबले, मुंबई राजस्थान के बीच जंग, पंजाब से भिड़ेगा बैंगलोर। धोनी के बचाव में आए सौरव गांगुली, मैच के दौरान डगआउट से मैदान में जाकर की थी अंपायर से बहस, लगा था जुर्माना। अमिताभ फिर बने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों में से एक। 2018-19 के लिए जमा कराया 70 करोड़। हाउसफुल 4 में 16वीं सदी के राजा के रोल में दिख सकते हैं अक्षय कुमार। पुनर्जन्म के प्लॉट पर बन रही फिल्म। संगीतकार ए आर रहमान अब बन गए प्रोड्यूसर। जून में रिलीज होगी उनकी लिखी हुई फिल्म 99 सॉन्ग्स। निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ फिर काम करेंगी तापसी पन्नू। 2020 में रिलीज होगी फिल्म थप्पड़। सत्यमेव जयते के सीक्वल की तैयारी। पार्ट 2 में भी जॉन इब्राहिम की हो सकती है मुख्य भूमिका। औद्योगिक उत्पादन 20 महीने के निचले स्तर पर, महंगाई में भी इजाफा। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल का ऐप, चैटिंग, वीआईपी नंबर लेने की सुविधा के साथ ही विज्ञापन देखने पर भी मिलेगा रिवॉर्ड। जुलाई से भारत में शुरू होगा आईफोन 10 का कमर्शियल उत्पादन, दाम में कमी की संभावना। 2018-19 में मारुति सुजुकी सेलेरियो की 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री। कंपनी के एलीट क्लब में शामिल सेलेरियो। महंगाई की वजह से दूध को भी तरस जाएगा पाकिस्तान, दाम हुआ 180 रुपए लीटर। यूएई के बाद अब रूस देगा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। समंदर में रूस की सेना का अभ्यास, वॉरशिप से दागी मिसाइलें। रूस ने आम लोगों के लिए लगाई सेना के हथियारों की प्रदर्शनी। S-400 डिफेंस सिस्टम देखने पहुंचे लोग। ब्राजील में बारिश ने मचाई तबाही, बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत। फ्लोरिडा में ट्रेन ने कार को मारी टक्कर, पुलिस ने वीडियो शेयर के बाद साथ जारी की वार्निंग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।